हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 10 के लिए अनुपात समानुपात का परीक्षण करके देखें 5.3 का सवाल लेकर आए हैं। आप देखिए 6 का 1 नंबर सवाल देखिए। यदि m डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय b हो तो प्रमाणित करें कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम प्लस बी एन का होल स्क्वायर। ये हमें प्रमाणित करके दिखाना है। ठीक है, तो प्रदत्त अनुपात क्या दिया है वो पहले हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखें प्रदत्त अनुपात। प्रदत्त अनुपात हमें मिला है m डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय b, ये मिला है ना। इसको अगर हम m डिवाइडेड बाय a बराबर n डिवाइडेड बाय b को अगर हम k मान लेते हैं तो m बराबर क्या मिलने वाला है a के, n बराबर क्या मिलने वाला है b के। ठीक है, अब LHS से देखते हैं, LHS से देखते हैं कि जो मान यहाँ पे दिया हुआ है उसका मान कितना आता है सरल अनुपात में। तो यहाँ पे जो LHS में दिया है वो है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इस तरह का मान दिया हुआ है। ठीक है, अब ये जो मान दिया हुआ है इसका सरल अनुपात कितना आएगा निकालते हैं। m के जगह पे हम बैठाएं a के, तो a के का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस n के जगह पे बैठा देंगे b के, तो b के का होल स्क्वायर कर देना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम मंझली ब्रैकेट में रख देते हैं। फिर देखिए यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसको यूं ही आप रखें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को जैसे है एज इट इज रख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे आने वाला है a स्क्वायर के स्क्वायर प्लस यहाँ पे आने वाला है b स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे कॉमन क्या आएगा वो ले लीजिए। अगर के स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो बचता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इधर बचता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे डबल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल गया। तो अब इसको हम लिख सकते हैं k स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम चलते हैं RHS में। अब देखिए यहाँ पे RHS का जो मान है वो क्या है am प्लस bn का होल स्क्वायर, ये है RHS में। ये मान अगर हम बैठा के देखते हैं, इसमें जो m और n का मान है वो अगर बैठाते हैं तो देखिए इसमें कितना मिलता है। तो am प्लस bn RHS से am प्लस bn का होल स्क्वायर, ये है RHS से। इसका मान अगर हम यहाँ रखें तो a के जगह पे तो a ही रहेगा, लेकिन m के जगह पे आप रखिए यहाँ से a के डॉट a के प्लस b इंटू, अब n के जगह पे यहाँ पे b के रखेंगे, b के इसका करेंगे होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर के प्लस बी स्क्वायर के आ जाएगा और इसका भी करेंगे होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे अंदर में अगर के कॉमन लेते हैं तो आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसका फिर आता है होल स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। अब आगे बढ़िए, तो इससे हमें क्या मिलेगा, के को बाहर निकाल लीजिए तो ये के स्क्वायर हो जाएगा और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अंदर ही रखिए तो इसका होल स्क्वायर आएगा। तब ये मान देखिए और यहाँ पर ये मान देखिए,
ये आपका LHS हुआ था और ये आया RHS, और ये दोनों का मान क्या है, समान है, इसलिए LHS इजकल टू RHS, और यही हो गया प्रूफ्ड। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके स्क्रीन के सामने एक और सवाल आया है 2 नंबर। इस सवाल को हम लोग देखेंगे। A/B इज इक्वल टू X/Y हो तो दिखाएं कि A प्लस बी इंटू A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और x टू द पावर क्यूब इज इक्वल टू X प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसके मल्टीप्लाई में है A क्यूब। तो हमें सिद्ध करना है, लेकिन जो दिया गया है वो क्या है, प्रदत्त समानुपात बराबर A/B बराबर X/Y, A/B बराबर X/Y बराबर K माना, जैसे कि हम लोग पहले से मानते आ रहे हैं। इसलिए A बराबर आएगा आपका B के और X बराबर आपका आएगा Y के। ठीक है, A बराबर आएगा B के और X बराबर आएगा Y के। अब ये जो मान आपको मिला है, यही मान आपको LHS में रखना है। LHS से बताइए क्या है, A प्लस बी इंटू A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब। तो यहाँ पे मौका मिल रहा है हमको A और X के जगह बैठाने का। ठीक है, B के जगह बैठाने का कोई मौका नहीं है। तो चलते हैं, A के जगह पे बोलिए B के बैठा देंगे, B के प्लस B के जगह पे तो मौका नहीं है, तो B को B ही रखेंगे। अब चलिए यहाँ पे A स्क्वायर है तो एक ही बार हम कर देते हैं B स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस B के जगह पे फिर मौका नहीं है, अब B स्क्वायर रखेंगे। अब देखिए x क्यूब है तो x क्यूब के जगह पे हम क्या बैठा सकते हैं, एक ही बार y क्यूब और k क्यूब बैठा देना, क्योंकि ये क्यूब है। अब आगे अगर बढ़ते हैं तो देखिए b कॉमन आएगा, बचेगा क्या, k प्लस 1 बचेगा, और यहाँ पे b स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बचेगा k स्क्वायर प्लस 1, और बाहर में क्या है, y क्यूब k क्यूब। अब देखिए यहाँ पे b स्क्वायर तो b क्यूब, b स्क्वायर और b तो b क्यूब हो जाएगा, तो इसको हम एक जगह ले लेते हैं, b क्यूब y क्यूब और k क्यूब एक जगह ले लिए हैं। अब यहाँ पे आ गया है k प्लस 1 और आ गया है k स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना और सॉल्व करना ठीक बात नहीं है, यहीं तक रहने दीजिए। ठीक है, और देखते हैं कि क्या RHS में भी ये मान आता है क्या, बराबर, ये तो आपका LHS आ गया। अब चलते हैं RHS से, और RHS में देखते हैं क्या इतना ही मान आता है क्या। RHS से, RHS में आपका क्या है, यहाँ से देख लीजिए, RHS में है x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू ए क्यूब। अब देखेंगे आप कि x के जगह पे हम y के बैठा सकते हैं, तो बैठाएं। तो एक अगर हम x y के जगह पे y के बैठाएंगे तो यहाँ पे होगा y के प्लस y होगा। क्लियर। फिर यहाँ पे देखिए x स्क्वायर है तो y स्क्वायर के स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं, y स्क्वायर के स्क्वायर, आप प्लस वाई स्क्वायर को यूं ही लिख देंगे। और देखिए यहाँ पे a क्यूब है तो a क्यूब के लिए हम क्या लिख सकते हैं, b क्यूब और k क्यूब। यहाँ तक बढ़िया। अब ध्यान ये देना है कि हमारा
RHS में भी यही मान आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कॉमन क्या निकलने वाला है, y निकलने वाला है। कॉमन आएगा क्या, k+1। यहाँ पे वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, आएगा k² + 1। और यहाँ पे जो है वही लिख दीजिए b³ k³। अब यहाँ देखिए y² और यहाँ y क्या हो जाएगा, y³ हो जाएगा। इसको अगर सजा के लिखें तो b³ k³ या y³। चलिए y³ कर देते हैं। यहाँ पे ये y² है, ये y है, y³ और k³ सब एक जगह करते हैं क्यूब वाला, और जो बच गया उसको एक जगह कर लेते हैं। k² + 1। अब आप मिलाइए यहाँ पे, अब आप मिला सकते हैं। यहाँ देखिए b³ y³ k³ b³ y³ k³, k+1 k+1 k² + 1 ये LHS में मिला था, ये RHS में मिल गया, इसलिए LHS = RHS ये हो गया प्रूव्ड। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। और ये सवाल देखिए आपके सामने आ गया है स्क्रीन पर, 3 नंबर का सवाल। अब ये 3 नंबर का सवाल समझिए क्या है। x / LM - n² = y / mn - l² बराबर z / nl - m²। हो तो प्रमाणित करें कि, क्या प्रमाणित करना है, lm + my + nz = 0। ये हमें प्रमाणित करना है। सवाल को अच्छी तरह से देखिए, दिया गया जो है उसके हिसाब से हमें प्रमाणित करना है, ठीक है। तो अब देखिए प्रदत्त समीकरण, सबसे पहले देखिए आप प्रदत्त अनुपात क्या है, प्रदत्त समानुपात क्या है। प्रदत्त समानुपात हमें मिला है x / m - n² = y / x / lm। x डिवाइडेड बाय क्या दिया है, lm - n² दिया है, और y डिवाइडेड बाय mn - l² दिया है, और z डिवाइडेड बाय nl - m² दिया, ठीक है। x बटे lm - n² बराबर y बटे mn - l² बराबर z बटे nl - m² बराबर k मान लेते हैं। अब बताइए x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा k × lm - n²। y बराबर क्या निकल के आएगा, k × mn - l²। और z बराबर क्या निकल के आएगा, k × nl - m²। ठीक है, ध्यान दे दिए हैं। ये मान निकल के आया, lm - n² आया, दूसरा आया mn - l², और तीसरा है nl - m²। ठीक है। अब ये जो मान निकालने के लिए हमको कह रहा है, प्रमाणित करने के लिए, इतना बराबर 0 प्रमाणित करने के लिए कह रहा है, इसलिए LHS से, अब LHS में देखिए क्या है, और इतना बराबर हमको 0 प्रमाणित करना है। LM + my + nz ये है LHS, इतना बराबर हमको 0 प्रमाणित करना है। तो देखिए हम मान इसमें रखते चले जाते हैं और देखते हैं क्या 0 आता है क्या। बराबर देखिए यहाँ पे L का मान तो कहीं रखने के लिए नहीं कहा गया, इसलिए L को ऐसे रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे LX है, यहाँ पे क्या है, LX है, तो इसलिए X के जगह पे तो मान हम रख ही सकते हैं। यहाँ पे क्या है, LX। तो देखिए L के जगह पे हम कुछ भी नहीं रख सकते हैं, लेकिन X के जगह पे यहाँ पे देखिए मान रख सकते हैं। तो X के जगह पे अगर हम रखें
एल इंटू के एल एम माइनस एन स्क्वायर, ये आ गया एक्स के जगह पे, प्लस एम के जगह पे कुछ नहीं लेकिन वाई के जगह पे हम रख सकते हैं इंटू के, और यहाँ पे एम एन माइनस एल स्क्वायर, ठीक है, और फिर प्लस, और यहाँ पे देखिए एन के जगह पे कुछ भी नहीं रखें लेकिन जेड के जगह पे हम रख सकते हैं कितना, के एन एल माइनस एम स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए सब में के है, के को कॉमन लेते हुए हम एक ही साथ गुना भी करते हुए निकालेंगे, ठीक है। तो के कॉमन ले लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं। देखिए एल 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 स्क्वायर एम, ठीक है, फिर माइनस यहाँ देखिए एल के साथ एन स्क्वायर एल एन स्क्वायर, प्लस अब देखिए के तो कॉमन आ गया, एम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एम स्क्वायर एन माइनस एम एल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे देखिए के तो कॉमन आ गया, एन 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 स्क्वायर एल माइनस एन एम स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए क्या कुछ कट रहा है क्या, अगर कट रहा होगा तो जीरो आने का चांसेस बढ़ जाएगा। एल स्क्वायर एम, यहाँ देखिए एल स्क्वायर एम प्लस में माइनस में कट गया, एल एन स्क्वायर यहाँ देखिए एल एन स्क्वायर प्लस माइनस कट गया, ये एम स्क्वायर एन प्लस में एम स्क्वायर एन माइनस में कट गया। तो देखिए यहाँ पे कितना आसानी से इसका मान शून्य आ जाता है, बराबर क्या हुआ शून्य, बराबर RHS में क्या शून्य ही साबित करने के लिए कहा था तो शून्य साबित हो गया, इसलिए LHS बराबर RHS और यही हो गया प्रूफ। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से देखिए आपके स्क्रीन पर एक और सवाल आ गया है, 4 नंबर का सवाल। इसमें देखिए दिया क्या है, x अपॉन बी प्लस सी माइनस ए, वाई अपॉन सी प्लस ए माइनस बी, जेड अपॉन ए प्लस बी माइनस ए। तो हमें प्रमाणित करना है बी माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए इंटू वाई प्लस ए माइनस बी इंटू जेड बराबर 0। तो यहाँ भी शायद उसी तरह का है। तो प्रदत्त समानुपात क्या है, प्रदत्त समानुपात है x अपॉन बी प्लस सी माइनस ए बराबर y अपॉन सी प्लस ए माइनस बी बराबर z अपॉन ए प्लस बी माइनस, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ गड़बड़, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए a प्लस बी माइनस सी, ठीक है, यहाँ पे a प्लस बी माइनस सी, इस जगह पे होना चाहिए a प्लस बी माइनस सी। चलिए ये मिटेगा नहीं, ठीक है, इसको हम यहाँ पे सी कर देते हैं, ठीक है, a प्लस बी माइनस सी, ठीक है, ये दिया हुआ x बटे बी प्लस सी माइनस ए बराबर y बटे सी प्लस ए माइनस बी बराबर z बटे ए प्लस बी माइनस सी बराबर के माना, मान लेते हैं इसको के, इसलिए x बराबर के बी प्लस सी माइनस ए, वाई बराबर के सी प्लस ए माइनस बी, क्लियर है, z बराबर के ए प्लस बी माइनस सी। तो इसको ध्यान देना है हमें कि b प्लस सी माइनस ए आया, c प्लस ए माइनस बी आया और a प्लस बी माइनस सी आया, ये x बराबर आया, y बराबर z बराबर, क्लियर। अब चलते हैं, हमारा जो मान निकालने के लिए बोला गया है कि यहाँ भी कह रहा है कि b माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए इंटू वाई इतना बराबर 0 साबित करना, ठीक है। तो चलते हैं LHS से, LHS से मान क्या है पहले लिख लेते हैं, b माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए इंटू वाई प्लस ए माइनस बी इंटू जेड। अब ये जो मान है इतना बराबर 0 साबित करके दिखाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, हाँ यहाँ से देखिए b माइनस सी रहने दीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको कोई मान नहीं मिला है, तो इसलिए b माइनस सी जैसे है वैसे रखिए। अब x के जगह पे आपको ये बैठा देना होगा, देखिए k इंटू
बी प्लस सी माइनस ए, इतना पूरा बैठा देना पड़ेगा, ठीक है। फिर देखिए प्लस, फिर सी माइनस ए आपको जैसे है वैसे रखना चाहिए। अब y के जगह पे बैठा देना चाहिए k इंटू सी प्लस ए माइनस बी। फिर प्लस उसी तरह से देखिए a माइनस बी जैसे है वैसे रखना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब z के जगह पे हम बैठाते हैं इंटू k और a प्लस बी माइनस सी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है कि k देखिए हर जगह है, तो k को कॉमन लेते हुए अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है। तो सबसे पहले k आप रखिए कॉमन में, ठीक है। b प्लस सी को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, तो सबसे पहले हम b को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। b को पहले इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके हिसाब से जल्दी जल्दी होगा। चलिए, तो सबसे पहले देखिए b और b स्क्वायर, ठीक है। b से इसको मल्टीप्लाई किए, फिर b से इसको करिए प्लस बी सी और प्लस माइनस माइनस ए बी, ठीक। ये b से हो गया। अब c से करिए माइनस b गुना सी बी सी, फिर c से इसको करिए प्लस माइनस माइनस सी स्क्वायर। अब c को a से कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस ए सी, इसका काम हो गया। ये इसका मल्टीप्लाई कर दिया, k कॉमन यहाँ पे आ गया। फिर अब c से करिए सबसे पहले प्लस c गुना सी स्क्वायर, c गुना a सी ए या ए सी जो भी बोलिए, चलिए ए सी ले लिए ए सी। फिर c गुना b माइनस बी सी, ठीक है। और अब a से बाकी रहा, ये तो हो गया c का पूरा हो गया। अब a से करें तो माइनस ए सी माइनस ए सी, ठीक है। माइनस ए सी, सी से किए हैं माइनस ए सी, फिर माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर हुआ। अब फिर देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस ए बी हुआ, हो गया काम। अच्छा के फिर यहाँ कॉमन, फिर यहाँ ए से बोलिए क्या होगा प्लस ए स्क्वायर, ए से पहले कर लेते हैं ए स्क्वायर ए बी माइनस ए सी। अब फिर b से करते हैं तो माइनस माइनस ए बी, फिर करेंगे माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर और एक और माइनस माइनस प्लस बी सी, प्लस बी सी यहाँ पे ही कर देते हैं प्लस बी सी। अब देखिए इसमें क्या कट जाता है सब आपस में, आप ध्यान से देखते जाइए कि हम शुरू से ही काटते हैं। देखिए बी स्क्वायर प्लस में आ रहा है, बी स्क्वायर आपको माइनस में यहाँ पे खोजना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस में मिल गया, बी सी प्लस में मिल रहा है तो बी सी माइनस कहीं मैंने कहीं खोजना पड़ेगा। यहाँ देखिए बी सी माइनस अगल बगल मिल गया, ए बी माइनस में है तो ए बी प्लस में आपको खोजना पड़ेगा, ए बी प्लस में देखिए यहाँ पे है। अच्छा एक तरफ से काटते जा रहे हैं, देखिए सी स्क्वायर माइनस में है तो सी स्क्वायर प्लस में यहीं पे मिल गया बगल में, ए सी प्लस में यहाँ देखिए ए सी प्लस में, कभी भूल से मैंने काटेंगे आप, ए सी प्लस में है तो आपको ए सी माइनस में ढूंढना पड़ेगा, ए सी प्लस में है तो ए सी माइनस में ढूंढना पड़ेगा। देखिए यहाँ से यहाँ पे मिला, बी सी माइनस में है तो बी सी प्लस में ढूंढना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे मिल गया है। और ए बी माइनस में है तो ए बी प्लस में आपको ढूंढना पड़ेगा, ए बी प्लस में, देखिए अगल बगल मिल रहा है, यह देखिए यहाँ पे मिल गया। अब ए स्क्वायर प्लस में है तो ए स्क्वायर माइनस में मिलना चाहिए, यहाँ देखिए मिल रहा है। तो अब देखिए अगर सही मल्टीप्लाई आप करेंगे चिन्ह को अच्छा से, तो देखिए किस तरह से सभी प्लस माइनस प्लस माइनस एक जोड़ी मिलते गया और वो आपस में कटते गया। तो अब देखिए यहाँ पे मान क्या आके मिला है, बराबर k इंटू जीरो, क्योंकि सारा कट गया है तो जीरो होगा, बराबर क्या आ गया जीरो। और यही तो हमें प्रमाणित करने के लिए कहा गया था RHS, इसलिए LHS बराबर
RHS और यही आपका हो गया रूट। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और कौन सा सवाल आपके सामने आ रहा है। देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर एक सवाल आ गया है, उसको देखिए। एक्स बाई वाई इज इक्वल टू ए प्लस टू डिवाइडेड बाई ए माइनस टू होने से हमें प्रमाणित करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4a डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस 4। ये मान आपको निकालना है। तो देखते हैं, पहले दिया क्या गया है वो देखते हैं। प्रदत्त समानुपात। अब देखिए, प्रदत्त समानुपात क्या है? x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू ए प्लस टू डिवाइडेड बाय ए माइनस टू। ठीक। अब यहाँ देखने से क्या पता चल रहा है कि इसमें तो कहीं स्क्वायर नहीं है, जबकि हमें प्रूफ जो करना है वो स्क्वायर में करना है। तो इससे क्या होता है कि हमारे दिमाग में एक उत्पन्न होता है कि हमें स्क्वायर लाना है। तो स्क्वायर लाने के लिए दोनों तरफ क्या करेंगे? दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों में वर्ग अगर कर देते हैं तो कम से कम स्क्वायर तो आ जाएगा। वर्ग करने पर तो दोनों पक्षों में अगर वर्ग करते हैं तो x बटे वाई का होल स्क्वायर हो जाता है, और इधर भी होल स्क्वायर भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम एक तरफ स्क्वायर करते हैं तो दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ता है, तभी इसका बैलेंस बनेगा। तो इसका बैलेंस बन गया है। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, और इधर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4, ए प्लस बी होल स्क्वायर का सूत्र बैठा देंगे, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4। ठीक है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का सूत्र इसमें बैठा दिया। अब यहाँ पे देखिए, जो मान निकालना है वो दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो क्या इसको कंपोनेंडो डिविडेंडो करते हैं? अगर कंपोनेंडो डिविडेंडो करते हैं तो कुछ न कुछ उस तरह का मान हमें मिलने की संभावना है। तो बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, तो अब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो जब करते हैं तो हमें क्या निकल के आता है? सो देखिए, हमें मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4 प्लस ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4 माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4a और माइनस 4। अब देखते हैं इसमें क्या मान आता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए कुछ कटेगा, 4a प्लस माइनस काट लीजिए, और यहाँ पे प्लस माइनस क्या कट रहा है? ए स्क्वायर कट रहा है, 4 और 4 कट रहा, बचा क्या? ए स्क्वायर इसको बोलेंगे 2a स्क्वायर, और 4 और 4 तो बोल देंगे 8। नीचे बताइए क्या बच गया है? 4a तो 8a बच गया है। ठीक है, इसमें क्या कॉमन आ जाएगा क्या? अगर हम कॉमन ले लेते हैं इसमें तो क्या ले सकते हैं? कॉमन 2 ले सकते हैं, तो आएगा ए स्क्वायर प्लस 4 और डिवाइडेड बाय 8a। इसको काट सकते हैं क्या? काट देंगे इसको। जब काट देंगे तो अब बचेगा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर बच गया है ए स्क्वायर प्लस 4 और डिवाइडेड बाय 4a। क्या हमने जो साबित करने के लिए कहा गया है वो साबित हो गया क्या? तो हमें थोड़ा नज़र दौड़ाना होगा कि हमें साबित क्या करना है।
देखिए यहाँ साबित करना है आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4a डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस 4। तो देखिए यहाँ पे जो साबित करने के लिए कह रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, केवल विलोम करने से हमारा मान आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम केवल विलोम कर देंगे, विलोम करने से ही काम हो गया। विलोम प्रक्रिया से क्या होगा, विलोम प्रक्रिया से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऊपर चल जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नीचे चल आएगा। तो इसमें भी आप ऊपर करिए 4a और डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस 4, और यही देखिए आपका प्रूव हो गया। तो इस तरीके से हम इसको भी प्रूव करके दिखा दिए। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर एक दूसरा सवाल आ गया है, वो है x इज इक्वल टू 8ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी होने से हमें प्रमाणित करना है x प्लस 4a डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4a प्लस एक्स प्लस 4b डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4b। प्रमाणित नहीं, इसमें मान निकालना है इसका। ठीक है, तो जो दिया हुआ है उससे चलते हैं। क्या है, प्रदत्त समानुपात क्या है, प्रदत्त समानुपात है x अपॉन 8 नहीं x बराबर क्या है, x बराबर 8ab डिवाइडेड बाय a प्लस बी। ठीक है, अच्छा इससे अगर हमें निकालना है x प्लस 4a डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 4a, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें x अपॉन 4a देना पड़ेगा। तो अब हम वही करने जा रहे हैं कि दोनों पक्षों में सबसे पहले यहाँ पे 4a दिया है तो 4a से करते हैं। 4a से भाग देने पर, अच्छा दोनों पक्ष में जब देंगे तो आएगा क्या, x अपॉन 4a बराबर यहाँ पे आएगा 8ab डिवाइडेड बाय a प्लस बी, और इसमें भी हो जाएगा 4a, a कट जाएगा, 4 कट जाएगा तो यहाँ पे 2 आएगा। x डिवाइडेड बाय 4a इजकल टू 2, a कट गया है और 4 से कट गया तो 2b केवल बच गया है और a प्लस बी बच गया है। ठीक है, अब इसको बाय कंपोनेंडो करें तो क्या मिलेगा, बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो करने से देखिए क्या मिलने वाला है। इसको अगर कंपोनेंडो डिविडेंडो किए तो मिलने वाला है x प्लस 4a डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 4a इजकल टू यहाँ पे क्या मिलने वाला है, 2b प्लस a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2b माइनस a माइनस बी, और x प्लस 4a डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 4a बराबर bb 3b, और यहाँ 2b में b जाएगा तो b माइनस a, समीकरण 1 कर देते हैं, ये 3 है। अच्छा अब देखिए वहाँ पे एक और जो मान यहाँ पे निकालने के लिए कहा गया है, यहाँ देखिए यहाँ पे ये लिखा है x प्लस 4b और x माइनस 4b। तो इसका मतलब इस बार 4b से हमको क्या करना पड़ेगा, सेम समीकरण में डिवाइड करना पड़ेगा। अगेन पुनः x बराबर जो दिया है मान वो क्या है, x बराबर दिया है 8ab डिवाइडेड बाय a प्लस बी। अब यहाँ पे दोनों पक्षों में क्या करना है, दोनों पक्षों में 4b से इस बार करना है, 4b से भाग देने पर। अब 4b से अगर भाग दें तो आएगा क्या, x डिवाइडेड बाय 4b
बराबर 8ab डिवाइडेड बाय a प्लस बी आई इंटू 4b, बी काट देंगे, 4 से काट देंगे तो 2 बार में आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है और x अपॉन 4b बराबर मिल रहा है 2a डिवाइडेड बाय a प्लस बी मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ भी हमको बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो करना पड़ेगा। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो करना पड़ेगा। क्या होगा, x प्लस 4b डिवाइडेड बाय x माइनस 4b इजकल टू 2a प्लस a प्लस b, 2a माइनस a माइनस b, x प्लस 4b डिवाइडेड बाय x माइनस 4b इजकल टू 2a और a हो जाएगा 3a प्लस b डिवाइडेड बाय 2a में a चला जाएगा तो a माइनस b आएगा। ठीक है, अब इसको अगर समीकरण हम 2 माने तो समीकरण 1 और 2 को अगर जोड़ देते हैं, अब आपको यहाँ पे दिखाते हैं तो समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, अगर इसको x प्लस 4a डिवाइडेड बाय x माइनस 4a के साथ x प्लस 4b डिवाइडेड बाय x माइनस 4b को करते हैं तो मान इसका कितना आता है, तो इसका मतलब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने से ही हमारा काम हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 में देखिए क्या मिला था, यहाँ पे देखिए 1 में मिला था हमें, समीकरण 1 में हमें मिला था, यहाँ पे देखिए, ये देखिए 1 में हमें मिला था x प्लस 4a डिवाइडेड बाई x माइनस 4a बराबर 3b प्लस a अब b माइनस a। तो इसको जब हम जोड़ते हैं तो हमें मिलेगा, इसलिए x प्लस 4a डिवाइडेड बाय x माइनस 4a अब प्लस, अब इसको जोड़ देंगे x प्लस 4b डिवाइडेड बाय x माइनस 4b इजकल टू, अच्छा ये जो मान है ये तो बात का है, पहले x प्लस 4a बटे x माइनस 4a का जो मान है वो पहले बैठाते हैं। तो देखिए इसका मान कितना आया था, यहाँ पे देख लें 3b प्लस a अब b माइनस a, 3b माइनस a, 3b माइनस a क्या होगा, 3b माइनस a पहले बैठाते हैं, 3b माइनस a डिवाइडेड बाय b माइनस a और प्लस यहाँ पे कितना है 3a प्लस b डिवाइडेड बाय a माइनस b। फिर से एक बार मिला लेते हैं, है ना, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। देखते हैं 3b प्लस a, 3b प्लस a, है ना, 3b प्लस a, यहाँ पे क्या देंगे 3b प्लस a, 3b प्लस a, ठीक है, और यहाँ पे b माइनस a। तो देखिए यहाँ पे a माइनस बी, यहाँ पे b माइनस a, तो यहाँ पे b माइनस a करने के लिए इसको चिन्ह बदल देंगे, ये चिन्ह बदल देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा इसका हर। तो बराबर इसको अब हल करते हैं, देखिए 3b प्लस a डिवाइडेड बाय b माइनस a और यहाँ अगर माइनस का चिन्ह ले लेते हैं तो 3b प्लस b, 3a प्लस b, यहाँ पे हो जाएगा a, तो 3a प्लस b और डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या कर देंगे b माइनस a कर देंगे। ठीक, इससे क्या फ़ायदा हुआ, हमको एलसीएम लेने में आसान हो गया। b माइनस a ले लिए एलसीएम, अब आया 3b प्लस a अब माइनस 3a अब माइनस माइनस प्लस b। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अब देखते जाइए 3b और यहाँ b है तो 4b होगा और 3a में a माइनस कर देंगे तो आएगा माइनस 2a।
अच्छा, यहाँ पे देखिए एक चीज़ गड़बड़ हो गया। यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे चिन्ह जो है माइनस हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस बी दे देंगे। तो आप देखिए यहाँ पे 3b में b माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो आएगा वो 2b ही आएगा। क्या आएगा, यहाँ पे 2b आएगा। तो यहाँ पे हम 2b बैठाते और यहाँ 3a में a चला जाएगा तो माइनस 2a आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस b माइनस a। अब देखिए यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो आएगा b माइनस a और डिवाइडेड बाय यहाँ पे b माइनस a। अब देखिए पूरा पूरी ये दोनों कट गया, बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो ये जो आंसर निकला है ये किसका आंसर निकला है, तो ये निकला है इसलिए यहाँ पे जो मान आया है, इसलिए x प्लस 4a डिवाइडेड बाय x माइनस 4a प्लस x प्लस 4b डिवाइडेड बाय x माइनस 4b इज इक्वल टू 2 जो आया है वही इसका मान है, क्योंकि इसका मान निकालने के लिए कहा गया था। तो अब इसका मान कितना आ गया, इसका मान 2 के बराबर आ गया। क्लियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।